वेलकम बैक। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने भारत को शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात में मुआवनत की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने PMA काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पहलगाम वाक़या ब्लेम गेम की एक और मिसाल। हमारा हमसाया बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपने वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मजीद कहा, अमन हमारी ख्वाहिश है लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। हमने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। कौमी वकार के खिलाफ हर किस्म की मुहिम जोई का मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। Recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. I must also mention here that water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Therefore, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. चीनी सफीर के हंगामी मुशावरत के लिए दफ्तर खारजा आमद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारत की हालिया इश्ताल अंगेजियों, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और पानी रोकने की धमकियों से भी आगाह किया। कहा, पानी रोकना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा, मगर भारत की मुसलसल जारहाना पॉलिसियों ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। चीनी सफीर की बाहमी ताउन, सिफारती मुशावरत और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरह अपने मामलात खुद ही देख लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान और भारत में कशीदगी बढ़ गई। सदर ट्रंप के तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे। कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ट्रंप तनाज़ा कश्मीर की तारीख से लाज़िम निकले। 1947 का मसला 1500 साल पुराना बना दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी पर बात करते हुए मसला कश्मीर की तारीख को बुरी तरह मसख कर दिया। कहा, कश्मीर का तनाज़ा 1000 या शायद 1500 साल पुराना है। दो कौमी नजरिया गोदी मीडिया का मुज़ाहिका खीस प्रोपेगेंडा। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। मुसलमान और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख अक्सर मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। कायदे आज़म ने अपने खिताब में फरमाया था, नहीं, मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी खत्म नहीं हो सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब के दौरान कहा, हम मुसलमान जिंदगी की तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। आर्मी चीफ ने कहा, हमारा मजहब, रस्म रवाज, रवायत, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, एक कौम नहीं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपुनाह कुर्बानियां दी। हमारे अजदाद ने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जदोजहद की। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं।
जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल एस.एच. पनाग ने एतराफ कर लिया। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत और जंग को बर्दाश्त करने की काफी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फिजाई समेत समुद्री ताकत में कोई बड़ा तकनीकी फायदा नहीं। मजीद कहा, भारतीय हुकूमत को अवामी जज्बात के बिना पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। जनरल एस.एच. पनाग ने भारतीय हुकाम को जवाबी कार्रवाई के बजाय सोच समझकर हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे दिया। भारत आबी जारियत पर उतर आया। भारत ने मकबूजा कश्मीर उड़ी डैम से पानी खोल दिया। दरिया झेलम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। मजीद तफसीलात से आगाह करें दरिया झेलम के पास मौजूद हमारे नुमाइंदे फवाद अब्बासी। फवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के दरिया झेलम के किनारे पर, जहाँ पर अगर बात करें दरिया झेलम में इस वक्त जो पानी का बहाव है उसकी सतह में मुसलसल अजाफा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें गुज़श्ता दिनों इंडिया की तरफ से जो सिंतास माहिदा है उसको खत्म करते हुए जो आबी जारियत है उसका ऐलान तो किया गया था, पानी रोकने की तो बात की गई थी, लेकिन आज सुबह से ही जो दरिया झेलम है उसके पानी के बहाव में मुसलसल अजाफा दिखाई दे रहा है। इस वक्त तक जो पानी का बहाव है उसमें 3 से 4 फुट तक जो है वो अजाफा रिकॉर्ड किया गया। जबकि दूसरी तरफ जब हमारी एसटीएमए के जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो रोजमर्रा का पानी है उसमें मुसलसल जो अजाफा दिखाई दे रहा है, बारिशें हो रही हैं, जबकि हमारे पास पानी जो आगे मंगला के अंदर पानी फ्लो डैम करने की गुंजाइश अभी बाकी है। ताहम एसटीएमए ने शहरियों और जो दीगर लोग हैं उनको दरियाओं से दूर रहने की भी हदायत की है। ताहम जो एसडीएमए है उनकी तरफ से ये भी कहना है कि अभी कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया की तरफ से जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ा जा रहा है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके जो इस वक्त पानी का फ्लो है वो मुसलसल अजाफा उसमें होता जा रहा है। ताहम दूसरी तरफ जो शहरी हैं उनका भी ये कहना है कि जो इंडिया है वो आबी जारियत पे उतर आया है। इंडिया जो है वो LOC के ऊपर फायरिंग और दीगर वाकयात तो उससे कम कर दिया, लेकिन जो आबी जारियत है उसने पानी बंद करने के बजाय जो छोड़ दिया है और जो पानी की सतह है वो इस वक्त मुसलसल दरिया झेलम में बुलंद होती दिखाई दे रही है। जी, हटियावाला में दरिया झेलम में शदीद तूफ़ानी। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी के रास्ते आजाद कश्मीर में दाखिल होने वाला दरिया झेलम अचानक शदीद तूफ़ानी आ गई। बगैर पेश के इतला के पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा होने से हटियावाला और मुल्का इलाकों में खौफ व हरास फैल गया। दरिया के किनारे बसने वाले देहातों में अफरा तफरी का आलम। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। दरिया के किनारे बसने वाले देहात में अफरा तफरी का आलम है। आपको बताएं, मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मोदी को अपना ही आईने दिखाने लगे। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला का बयान सामने आ गया। कहा, पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, जंग के हक में नहीं है। जंग मुखालिफ बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की वजीर आला कर्नाटक पर तनकीद। वजीर आला कर्नाटक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी जंग के हक में नहीं है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने पहलगाम हमले में किसी भी किस्म की निस्बत या ताल्लुक को यकसर मुस्तरद कर दिया। TRF ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय एजेंसीज ने उनकी वेबसाइट को हैक करके झूठे दावे पोस्ट किए। बयान में मजीद कहा गया कि यह तमाम कार्रवाई भारतीय हुकूमती इदारों की एक साजिश है ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके और आवाम को गुमराह किया जा सके। अहम खबर दें आपको इस हवाले से कि भारत की एक और नाकामी बुखलाहट का भारत शिकार हो चुका है। तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले में किसी भी निस्बत या ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से पहलगाम हमले में किसी किस्म की निस्बत या फर्क को यकसर मुस्तरद किया। TRF ने अपने बयान में कहा, भारतीय एजेंसियों ने उनकी वेबसाइट को हैक करके झूठे दावे पोस्ट किए। बयान में मजीद कहा, यह तमाम कार्रवाई भारतीय हुकूमती इदारों की एक साजिश है ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके और भारतीय अवाम को गुमराह किया जा सके। आपको बताएं, भारतीय एजेंसीज ने उनकी वेबसाइट को हैक करके झूठे दावे और पोस्ट किए। TRF की जानिब से कहा गया, यह तमाम कार्रवाई भारतीय हुकूमती इदारों की साजिश है। TRF का बयान सामने आ चुका ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके और अवाम को गुमराह किया जा सके। आपको बताएं, तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले में किसी भी निस्बत या ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया है। पहलगाम हमला, इंटेलिजेंस की नाकामी, सवाल उठने लगे। इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय अवाम और हुकूमती एहलकार सीखबा हो गए। भारतीय साफी राहुल पंडेता ने कहा कि पहलगाम हमला कहीं न कहीं भारतीय फौज की इंटेलिजेंस नाकामी है। साबिक हुकूमती एहलकार आधार कुमार का कहना था कि CRPF को पोस्ट को अलर्ट जारी होने के बावजूद हटा दिया गया। भारतीय जनरल रिटायर डोपी मलिक ने कहा कि सवाल यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस को क्या हुआ और नाकाम क्यों हुई। कर्नल रिटायर अजय शुक्ला की भी तनकीद। कहा, दहशतगर्दी को खत्म करने के झूठे बयानिए ने बेशतर लोगों की जानें ले ली।
जबकि सिद्धार्थ वर्धन ने कहा भारतीय वज़ीर दाखिला का शुमार उन लोगों में होता है जो सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं। आपको बताएं, पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय अवाम और हुकूमती एहलकार सीखपा हो गए। पहलगाम हमला कहीं ना कहीं भारतीय फौज की इंटेलिजेंस नाकामी है। भारतीय सहाफ़ी की जानिब से कहा गया, सीआरपीएफ की पोस्ट को अलर्ट जारी होने के बावजूद हटा दिया गया था।